417 पृष्ठ पे क्या कह रहा है? राजन, यह निश्चित है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। वाह भाई वाह। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ये चित्त शुद्ध तीर्थ, ये सत्संग है परम संत का। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया, बैर हो गया, और दोनों ने परस्पर शाप दे दिया और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, व्यास जी कहते हैं, व्यास जी बता रहे हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र, दानव मानव एवं देव योनि से संबंध रखने वाले कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है? देव योनि से संबंध रखने वाला ऐसा व्यक्ति कौन जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता है? इससे सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन है वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। अब कितना क्लियर हो गया? अब आखिर में व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि चित्त शुद्धि तीर्थ यानी परम संतों का सत्संग, परम संत का सत्संग ये मिलना चाहिए जो मन के मैल न धो दे। और ये मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने वेदों को पढ़ा और फिर विश्वामित्र ने भी वेद पढ़े, दोनों विद्वान, और दोनों का झगड़ा हो गया छोटी सी बात पर। किस बात पर हुआ कि वशिष्ठ मुनि जी विश्वामित्र को कहते थे कि आओ राजऋषि, क्योंकि उन्होंने राज्य त्याग कर साधना प्रारंभ की थी, उनमें अभी अहम था। अब इसी बात पर विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा हो गया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि जी के, पहले तो उनका आपस में लठबाजा, फिर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 बेटों की हत्या कर दी। वो अरे मैं ऋषि हो, 100 पुत्र मार दिए वशिष्ठ के। अब वशिष्ठ की पैर भी ना बसाव थी कि वो तगड़ा था, राजा से राजपद से आया था, इसलिए अपना शांत रहना उसने उचित समझा। तो कहने का भाव ये है कि अप्रसंग दूसरा चल रहा है, यहाँ वो कथा सेट नहीं होगी, इसलिए दास क्या कहेगा। तो कहने का भाव ये है कि ये दोनों विद्वान बतावे थे और आपस में इनका लठबाज गया, कितना जुल्म कर दिया, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ इनका। अब यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि ऐसे संत भी मिलने बहुत मुश्किल हैं जो कति मन का मैल धो दे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों के विषय में बताया है कि ये भी व्यर्थ है। दर्शकों,